हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना है। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब का निर्माण करना है। चलिए ध्यान दीजिए। इसके लिए प्रतिबिंब के निर्माण करने के लिए अवतल दर्पण में कंडीशन 6 आता है। और उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये नियम क्या होता है प्रतिबिंब के निर्माण में, सो हम लोग जानते हैं। चलिए कुछ नियम है, यह नियम रूल क्या कहता है सो पहले समझ लीजिए। क्या कहता है पहला नियम कि दर्पण के प्रधान अक्ष के, या किस में पढ़ रहे हम लोग? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए इसको पिक्चर के साथ समझिए। जैसे आपका ये हो गया, आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष। क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष के समांतर आपका हो गया, ये ध्रुव हो गया। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यानी कि इधर इस दर्पण पे पड़ा और पढ़ने के बाद कहां से गुजरेगी? यह फोकस से होकर के गुजरती है। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला नियम क्या कहता है? प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। फिर नेक्स्ट नियम यह कहता है कि नियम अगला कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर के उसी दिशा में लौट जाती है। चलिए समझिए। जैसे ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये प्रधान अक्ष हो गया। क्या है आपका? प्रधान अक्ष है। और ये मान लेते हैं यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। बोला है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, चलिए वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की किरण जा रहा है, गया, और जाने के बाद कहता है पुनः परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गया, ये दर्पण पे पड़ा, पड़ने के बाद यह परावर्तित होकर के इसी दिशा में यह लौट जाएगी। ये सेकेंड नियम हो गया। और तीसरा नियम क्या कहता है? चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा नियम कहता है कि दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली, दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए समझिए। ये अब हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। क्या है प्रधान अक्ष? फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ये आपका क्या है? यहाँ पर फोकस है। फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से प्रकाश की किरण को गुजार दीजिए। फोकस से गुजर गया। अब गुजरने के बाद क्या हुआ? फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, ये परावर्तन के बाद है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर ही हो जाएगी। ठीक है। जो प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में बात करें, ठीक है, प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में अगर बात किया जाए, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा, ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो काल्पनिक होगा वह सीधा होगा। और जो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा वह बहुत बड़ा होगा। बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। जो वास्तविक होगा वह उल्टा बनेगा, और जो काल्पनिक होगा वह सीधा होगा, और जो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा वह बहुत बड़ा बनेगा। चलिए, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में 6 कंडीशन आता है, 6 शर्त आता है। पहला शर्त आपको कहेगा कि बताइए कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। इसी प्रकार 6 शर्त आता है प्रतिबिंब के निर्माण में। तो बारी बारी से एक एक का अध्ययन हम लोग अब करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला है, केस नंबर फर्स्ट ले लिए हैं कि जब वस्तु ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए समझिए। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण ले लिए, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव। क्वेश्चन में कहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच रखना है वस्तु को, तो फोकस यहाँ पर हो गया, ये फोकस एफ हो गया। ध्रुव और फोकस के बीच में एक वस्तु को रख दीजिए। इस वस्तु का नाम दे दीजिए ए, और ये बी दे दिए। ये आपतित किरण हो गया। ये क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण जो होता है
दर्पण पढ़ने के बाद परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। किससे होकर गुजरेगी? यह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए कि वक्रता केंद्र यहाँ पर है, वक्रता केंद्र अगर यहाँ पर है, ये वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश जाती है। और अब तुरंत बताए हैं नियम नंबर 2 में कि रूल में, जब वक्रता केंद्र से जब प्रकाश जाती है तो वह लौट करके उसी दिशा में वापस क्या होती है? यह लौट जाती है। जब पढ़ने के बाद उसी दिशा में यह लौट करके इधर आ गया। ठीक है, तो समझिए आप, तो इसका जो प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ, अभी तो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ नहीं, तो प्रतिबिंब का निर्माण की बात करें तो इसको आगे तक बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको आगे तक आप बढ़ाइए। तो ये प्रधान अक्ष को आगे बढ़ाना है। अब ध्यान दीजिए, इसको आगे डॉट 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 तक बढ़ाते चलिए। अब ये यहां पर आकर के मिल गया, ये यहां पर आकर के मिल गया, इसको मिला दीजिए। ये इसको ए डैश, इसका नाम दे दीजिए बी डैश नाम दे दीजिए। तो प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के कहा बना? पीछे बना। कहा बना? पीछे बना। कब? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, उसका प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। इसको भाषा में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि इसे जब वस्तु AB को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखी जाती है, तो ध्यान दीजिए क्या किए कि जब वस्तु AB को किसके बीच रखे हैं? ध्रुव और फोकस F के बीच रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह, अब ध्यान दीजिए, दर्पण के पीछे बना यानी कि इसके साथ डॉट लाइन के साथ हम दर्शाए। जब डॉट लाइन के साथ दर्शाए हैं, पीछे बना है, तो कौन सा प्रतिबिंब बना? यह काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? सीधा होता है। और ध्यान दीजिए कि वस्तु है ए बी, इतना सा वस्तु को हम ले लिए और प्रतिबिंब का कितना हुआ है? बड़ा सा हुआ है। तो वस्तु से प्रतिबिंब क्या बना है? बड़ा बना है। यह काल्पनिक कॉमा सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। इतना बात लिख देना है, आपको हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है केस, कहता है जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? फोकस पर। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका ध्रुव, और वस्तु को कहाँ रख दिए हैं? ये हो गया यहाँ पे फोकस F हो गया, और ये वस्तु को इसका नाम दे देते हैं ए दे दिए। और ये जो है आपतित किरण है, दर्पण पढ़ने के बाद फोकस F से होकर के गुजरती है, फोकस F से गुजर गई। मान लिए कि यहाँ पर वक्रता केंद्र C है, तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वह दर्पण में पड़ने के बाद वह पुनः क्या होती है? लौट जाती है वापस उसी दिशा में। ठीक है, उसी दिशा में लौट जाती है। अब ध्यान दीजिए कि यह जो है ये वक्रता केंद्र आपतित किरण, ये जो फोकस होकर जो गुजरती है, यह दोनों आपस में कभी मिलेगी ही नहीं। क्या होगी? यह कभी भी नहीं मिलेगी, यानी कि अनंत तक चला जाता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? यह अनंत तक जाता ही रहेगा। इसका जो प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन जाएगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो इसको जो है भाषा में कैसे लिखेंगे? कहेंगे कि जब वस्तु FA को फोकस F पर रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनती है, तथा वह वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका भाषा में क्या लिखेंगे कि जब वस्तु FA, वस्तु FA को फोकस F पर रखी जाती है, तो उसका
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। और यह क्या होगा आपका, वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, चल ध्यान दीजिएगा। तीसरा केस है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस एफ के बीच रखते हैं। क्या है, 3 नंबर केस है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया और ये हो गया आपका ध्रुव। क्वेश्चन में कहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस एफ के बीच में कोई वस्तु को रखना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं फोकस और यहाँ पर मान लेते हैं कोई वक्रता केंद्र मान लेते हैं और दोनों, इन दोनों के बीच में एक कोई वस्तु को रख देते हैं। वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी नाम दे देते हैं। ये आपका आपतित किरण हो गया और आपतित किरण जो होती है किससे होकर जाती गुजरती है, फोकस से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, फोकस से होकर के गुजरती है। अब क्या करना है, इससे आगे ध्यान दीजिएगा कि जब ये वक्रता केंद्र से जब प्रकाश गुजरती है, वक्रता केंद्र से जब प्रकाश गुजरती है तो दर्पण पड़ने के बाद क्या होती है, वह पुनः उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। क्या होती है, उसी दिशा में वह लौट जाती है। चलिए ध्यान दीजिए, ये कहाँ पर मिल गया, ये यहाँ पर आकर के यह मिल गया यहाँ पर। तो इसको जो है मिला दीजिए। ये जो मिला वक्रता केंद्र का किरण और ये फोकस से होकर जो किरण मिला, गुजरने के बाद जो मिला, यही प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। इसका नाम दे दीजिए ए डैश बी डैश नाम हो गया। तो इसमें जो है भाषा में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कहेंगे कि जब वस्तु ए बी को क्या, जब वस्तु ए बी को फोकस एफ, जब वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र और फोकस एफ के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ये अनंत हो गया। इसको क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, अनंत हो गया। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में निर्माण हुआ है। उसका नाम क्या है, ए डैश और बी डैश है। तो इसको भाषा में लिखेंगे कि जब वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। यह वास्तविक, सीधा, और ध्यान दीजिए सीधा होगा, और ये जो वस्तु से क्या है, यह बड़ा बनता है। क्या बन रहा है, यह वस्तु से बड़ा बनता है। इसका जो है, जब वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनती है। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनती है। यह क्या होगा आपका, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनता है। बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। अब अगला कंडीशन है केस नंबर 4, कहता है कि जब वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र पर रखी हो। वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, सॉरी ये दर्पण हो गया और ये हो गया आपका क्या, प्रधानक्ष हो गया और ये ध्रुव हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र क्या है, सी है। यहाँ पर कोई एक वस्तु को रख दिए, इसको नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं इसको, इसका नाम दे देते हैं बी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं, एक मिनट, बी, चलिए ए नाम दे देते हैं। इसका नाम ए हो गया और ये हो गया, ये आपतित किरण हो गया। आपतित किरण जो होगा दर्पण पड़ने के बाद किससे गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरता है। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से। अब यहाँ से एक किरण को गुजारिए, गुजरने के बाद क्या होगा, ये प्रधान अक्ष के क्या आएगी, यह समांतर आएगी। प्रधान अक्ष क्या आएगी आपका, ये समांतर ही आएगी। ये प्रधान अक्ष समांतर जाएगी। अब ये परावर्तित वाला किरण और ये प्रधान अक्ष समांतर है। ठीक है, ये जो किरण है क्या हुआ, ये आपके इसके यहां पर कटा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ये हो गया आपका बी। तो वस्तु को जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना।
जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना। और ध्यान दीजिएगा कि जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। मतलब क्या, वस्तु और प्रतिबिंब जो है दोनों के दोनों आपस में क्या है, यह बराबर है। जितना बड़ा वस्तु रखा गया उतना ही बड़ा क्या बना है, प्रतिबिंब रखा है। तो इसको भाषा में क्या लिखेंगे, जब वस्तु CA को क्या है, जब वस्तु CA को वक्रता केंद्र C पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब CB, उसका प्रतिबिंब क्या बना, CB वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के क्या होगा, आपका बराबर होगा। यही भाषा में लिखेंगे। 5 नंबर केस है आपका, कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है वस्तु को, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। तो ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण हो गया आपका। और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष और ये हो गया आपका ध्रुव। क्वेश्चन में कहा है कि अनंत, ये हो गया आपका अनंत, ये कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं है, ये अनंत हो गया। अनंत और वक्रता केंद्र, तो मान लेते हैं यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर मान लेते हैं वक्रता केंद्र C है। इन दोनों के बीच में एक वस्तु को रख देते हैं। क्या रख दिए, एक वस्तु का नाम दे देते, वस्तु का नाम A और B दे दिए। क्या नाम दे दिए, A और B दे दिए। ये आपतित किरण गया और दर्पण पर पड़ने के बाद फोकस से होकर क्या हो गई, यह गुजर गई, फोकस से होकर गुजर गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा है जब वस्तु, ध्यान दें केस नंबर 5 क्या कर रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये पूरा कहलाएगा प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये फोकस मान लिए, ये यहाँ मान लिए वक्रता केंद्र, और इसे क्या मान लिए, अनंत मान लिए। कह रहा है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इन दोनों के बीच में एक वस्तु को रख दीजिए। इन दोनों के बीच में क्या कर दिए, एक वस्तु को रख दिए। और वस्तु को रखने के बाद क्या किए, इसको ये हो गया आपका आपतित किरण हो गया। और आपतित किरण किससे गुजरेगी, दर्पण पड़ने के बाद फोकस से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। ठीक है, अब क्या कीजिए, सर समझिएगा, तो ये जो हो जाएगा दर्पण, ये वक्रता केंद्र, ये जो है ये वस्तु, ये A और B हो गया। वस्तु का नाम क्या हो गया, A और B हो गया। और इससे क्या हो रही है, प्रधान ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गई और जाने के बाद क्या हो गई, लौट करके वह उसी दिशा में चल गई। क्या हो गई, लौट करके वह उसी दिशा में चल गई। और ये दोनों जो कटता है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, इसका नाम दे दीजिए A', ये B' दे दिए। तो कहेंगे इसे क्या कहेंगे कि जब वस्तु AB को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह वास्तविक हुआ और उल्टा। और ध्यान दीजिए, यह वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कब, जब प्रतिबिंब को, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। जैसे भाषा में क्या लिखेंगे, कहेंगे कि जब वस्तु AB को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब A', B' वक्रता केंद्र C और फोकस F, इस फोकस को मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं, फोकस के बीच बनता है। यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या होगा, आपका छोटा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे भाषा में, जब वस्तु AB को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब A', B' कहाँ बन रहा है, उसका प्रतिबिंब A', B' वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनता है। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, आपका छोटा बनेगा। अगला कंडीशन है केस नंबर 6 है, कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित होता है। कहाँ स्थित हो, अनंत पर। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका पूरा का प्रधान, ये हो गया ध्रुव, यहाँ मान लेते हैं फोकस, यहाँ मान लेते हैं क्या, वक्रता केंद्र। क्या है क्वेश्चन में कहा यहाँ पर अगला केस नंबर 6 में कि वस्तु को अनंत पर रखना है। अनंत पर कहाँ रखेंगे वस्तु, कुछ पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अनंत पर वस्तु रखने से कहाँ वस्तु रखाएगा कि नहीं रखाएगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मान कर चलिए कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ, कहीं भी एग्जैक्ट नाम नहीं किसी का लिखेंगे, मान लिया कि अनंत पर वस्तु रखा हुआ है।
तो ये हो गया आपका आपतित किरण। क्या हो गया? आपतित किरण। ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस एफ से होकर के क्या हो रही है? यह गुजर रही। फोकस एफ से होकर गुजरी। अब मान लीजिए कि यह जो होगा वक्रता केंद्र से भी तो प्रकाश की किरण जब जाएगी, तो बताए थे जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो किसके समांतर हो जाएगी? यह ये प्रधान अक्ष क्या हो जाएगी आपका? यह समांतर हो जाएगी। और ये जो किरण ने जो है, ध्यान दीजिए, इसका जो प्रतिबिंब जो बना, जब वस्तु को जब अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब जो बना कहाँ बना? ये फोकस पर ही बना है। इसको भाषा में क्या लिखेंगे कि अनंत पर वस्तु स्थित होने के कारण, क्या? अनंत पर स्थित वस्तु स्थित होने के कारण आने वाली सभी किरणें, ये किरणें और ये किरणें, सभी किरणें कहाँ पर मिलती है? फोकस पर मिलती है, जहां इसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ मिलती है? यह फोकस पर ही मिलती है और इसका प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब जो बनेगा तो यह वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और वस्तु से जो होगा बहुत छोटा बनेगा, छोटा नहीं बहुत छोटा बनेगा। तो अनंत पर वस्तु स्थित होने के कारण वस्तु से आने वाली सभी किरणें परस्पर क्या होती है? समांतर होती है। ये सभी किरण क्या हो जाएगी? आपका समांतर हो जाएगी। और परावर्तन के बाद ये सभी किरणें फोकस एफ पर काटती है, यानी कि मिलती है, जहां इसका प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। क्या बनेगा? फोकस पर। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा बनता है।